केस है, बॉम्बे का है ये भी। तो इस केस में क्या किया, जो अपनी जिसकी थी उसने लोन के लिए अप्लाई किया, आई थिंक 6,000 करोड़ का लोन था फॉर इम्पोर्ट ऑफ डायमंड्स। मीनवाइल उसने दुबई में अपनी कंपनी खुलवा ली। वहाँ ये होता है कि आपका कोई दुबई का भी आदमी साथ में होता है, वहाँ कंपनी खुलवा ली और उनसे एडवांस भेज दिया अगेंस्ट इम्पोर्ट। खुद अपनी कंपनी को छोड़ दी और यहाँ अपने जो सर्वेंट्स थे उनको डायरेक्टर्स बना दिया और ये भाग गया दुबई। 6,000 करोड़ 6,000 करोड़ लेके गायब। और उसने किसी छोटी मोटी कंट्री की सिटीजनशिप भी ले ली है। किसी कॉमन इंसान पे ईडी कर सकती है, कुछ समन कर सकता है, यानी कोई और एजेंसी उसके किसी क्राइम को इन्वेस्टिगेट कर। और दूसरा, अगर किसी आदमी ने फॉरेक्स की ट्रांजैक्शन नहीं की हो तो फेमा का केस नहीं बनता, तो फिर ईडी नहीं बुला सकते। हवाला इतना कॉमन है, लोगों को पता है कहाँ पे होता है, कैसे होता है, क्या होता है। अलग अलग एजेंसीज बनी है जिससे लोग बात करते हैं, बहुत सारे बिजनेसमैन ओपनली बात करते हैं। फिर ईडी पकड़ क्यों नहीं लेती, क्यों हवाला रोक नहीं पाते हैं? पहले तो मैं बताता हूँ हवाला होता क्या है। सपोज कर लो आपको दिल्ली से बम्बई पैसे भेजने हैं। एक तरीका कोई आदमी यहाँ से बम्बई लेके जाए, दूसरा तरीका बैंक से भेजे। बैंक से भेजने में जो कट है वो थोड़ा ज़्यादा लगता है। एक तरीका है, थर्ड तरीका जो है, आप किसी के पास गए जो हवाला ऑपरेट करता है और उसको आपने कहा भैया पैसे लो और मुझे फलाने आदमी को बम्बई में डिलीवर करना है। वो वहाँ बम्बई में किसी को फ़ोन करेगा और उससे कहेगा भी इतना अमाउंट मेरे पास आ गया है, तुम डिलीवर कर दो। तो हवाला में पैसे नहीं जाते एक जगह से दूसरी जगह, केवल रेफरेंस जाता है ना। ये हवाला विद इन कंट्री भी हो सकता है, अक्रॉस दी कंट्री भी हो सकता है ना। अगर विद इन कंट्री है तो ये हवाला की डेफिनेशन में नहीं आता। ठीक है, ये समझने की जरूरत है। सी हवाला आता है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट में। तो अगर दिल्ली से बॉम्बे करा तो ये हवाला, ये कोई ऑफेंस नहीं है। ये ऑफेंस ही नहीं ना, ये ऑफेंस इसलिए नहीं है कि सी हवाला जो ट्रांजैक्शंस हैं वो वायलेशन है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। ओके, यानी जब पैसा एक कंट्री से दूसरी कंट्री में इस तरीके से भेजा, इंडिया से अमेरिका चले गया, हाँ, जैसे दिल्ली से कोई बम्बई भेज रहा है तो ये कोई वायलेशन नहीं है अंडर लॉज। तो फिर ये क्राइम नहीं है? नहीं, ये क्राइम नहीं है। विद इन इंडिया क्राइम नहीं है। अगर कोई यहाँ से सपोज कर लो दुबई पैसे भेज रहा है, यहाँ से हवाला के थ्रू सपोज कोई सिंगापुर पैसे भेज रहा है या सिंगापुर से इंडिया भेज रहा है, वो एक्चुअली वायलेशन है।